नमस्कार, न्यूज 24 यूपीयू के देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ सलोनी सरीन। लखनऊ में हुए स्वामी प्रसाद मौर्य पर जूता कांड के बाद सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर है। अब इसी कड़ी में योगी सरकार में परिवहन मंत्री दयाशंकर ने एक बहुत बड़ा बयान दे दिया है। दयाशंकर ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य खुद ऐसा काम करते हैं जिससे उन पर जूता फेंका जाए। पहले आप सुनिए दयाशंकर का ये बयान। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी लगातार जो है हिंदू देवी देवताओं के बारे में वो टिप्पणी कर रहे हैं और जानबूझ के करते हैं, चर्चा में आने के लिए करते हैं, क्योंकि जब से वो चुनाव हारे हैं वो विचलित हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता ने उनको चुनाव हराया है, तब से वो कोई न कोई ऐसे इशूज पर जो धार्मिक भावनाओं को उभार करके वो चर्चा में आकर के वो राजनीति में बने रहना चाहते हैं। इसलिए ये वो खुद स्वयं में चाहते हैं कि मैं उनके ऊपर इस तरह के चीज़ हों कि वो चर्चा में आवे, इसलिए उनको इससे बचना चाहिए। मतलब आप ये कह रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने खुद पर जूता फेंकवा लिया? वो जानबूझ के इस तरह के बयानबाजी करते ही हैं कि वो लोग उनको इस तरह के करें कि वो चर्चा में आवे। मैं कह सकता हूं, क्योंकि एक घटना होती तो बात समझ में आती। वो आए दिन एक इशू को छोड़ के फिर दूसरे इशू पर सभी देवी देवताओं के बारे में वो टिप्पणी करते हैं। वो क्यों करते हैं? जानबूझ के करते हैं। तो इसलिए ये मैं समझता हूं कि वो चाहते हैं कि इस तरह की चीज़ें हों जो उससे वो चर्चा में आए, उनको सहानुभूति मिले, इसलिए ऐसा करते हैं। लखनऊ में ओबीसी सम्मेलन में स्वामी प्रसाद मौर्य और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को शामिल होना था, जहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर एक वकील बन के आए शख्स ने जूता फेंका, जिसके बाद अब इस पर स्वामी प्रसाद मौर्य का भी बयान सामने आया है। मीडिया के माध्यम से मुझे भी मालूम हुआ कि किसी अराजक तत्व ने जूता फेंकने की साजिश की थी। यद्यपि वो अपने साजिश में नाकामयाब रहा, लेकिन फिर भी कार्यकर्ताओं ने उसकी जबरदस्त धुनाई की। पुलिस अपने हिरासत में ले ली और यह कृत्य इस बात को साबित करता है कि भाजपा सरकार में किस तरीके से गुंडे, माफिया, अपराधी, अराजक तत्व कानून राज पर हावी है। पूरा प्रदेश जंगल राज की भेंट चढ़ चुका है। कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है और ऐसे सभी चेहरे जो भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इस प्रकार की घटना या कृत्य कारित करते हैं, उनका संबंध कहीं न कहीं भाजपा से है। इसका मतलब है भारतीय जनता पार्टी आज विपक्षी एकता गठबंधन इंडिया से घबराकर इस तरीके से ओछी हरकतें करती आ रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य पर जूता फेंकने के बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा। आप भी सुनिए अखिलेश यादव का ये बयान। बीजेपी के लोग पकड़े जा रहे हैं। आज यहाँ पर इस कार्यक्रम को खराब करने के लिए और इस प्रदेश के पिछड़ों के बड़े नेता उनको अपमानित करने के लिए अगर किसी ने कोई साजिश की तो भारतीय जनता पार्टी के और सरकार के इशारे पे ही ये व्यवहार हुआ है यहाँ। और जो लोग ये कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस है, ये कैसी जीरो टॉलरेंस है जहाँ पर कोई भी किसी के सभा में घुस जा रहा है अपमानित करने के लिए। एक वकील की ड्रेस में कोई उसे वकील समझ रहा है तो वो वकील की ड्रेस में आया। और इसी प्रदेश में आपने देखा होगा कि पत्रकारों के आईडी के कार्ड के साथ क्या शूटर्स नहीं पहुंच गए। ये भेष बदल करके आने का काम अगर कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर हो रहा है। आखिर में बात कर लेते हैं सुभाषपा प्रमुख ओपी राजभर की। ओपी राजभर ने भी स्वामी प्रकाश मौर्य पर जूता फेंकने के बाद एक बयान दिया है, वो भी सुन लीजिए। देखिए, समाजवादी पार्टी अति पिछड़ों की दुश्मन है और जिस तरह का उन्होंने किया है, समाजवादियों ने किया है, ये अति पिछड़ों के साथ अन्याय है, उनके साथ धोखा है। और जो वो सम्मेलन कर रहे हैं वो अति पिछड़ों को अपमानित करने के लिए, अति पिछड़ों के साथ उनके हक को लूटने के लिए कि मौका मिलेगा तो फिर इनको गुमराह करके हम हक लूटेंगे, जिसका नजीर उन्होंने खुद पेश किया। जूता चला करके समाजवादियों ने कि वही गाना फिर याद आता है
कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। तो क्या लगता है ऐसा कौन करवा रहा है? ये सफाई लोग करवा रहे हैं और कौन कराएगा। देखिए, समाजवादी पार्टी अति पिछड़ों की दुश्मन है और जिस तरह का उन्होंने किया है, समाजवादियों ने किया है, ये अति पिछड़ों के साथ अन्याय है, उनके साथ धोखा है। और जो वो सम्मेलन कर रहे हैं वो अति पिछड़ों को अपमानित करने के लिए, अति पिछड़ों के साथ उनके हक को लूटने के लिए कि मौका मिलेगा तो फिर इनको गुमराह करके हम हक लूटेंगे, जिसका नजीर उन्होंने खुद पेश किया जूता चला करके समाजवादियों ने, कि वही गाना फिर याद आता है कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। तो क्या लगता है ऐसा कौन करवा रहा है? ये सफाई लोग करवा रहे हैं और कौन कराएगा। अब इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी और तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। धन्यवाद।